जय श्री राम। बड़ी ही सुंदर और रोचक कथा है हनुमान जी महाराज की। कई बार सुनी होगी और हर बार हर किसी के मुंह से कोई भी व्यक्ति बोलता हो बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी रोचक कथा लगती है, मन मोह लेती है, मन को प्रसन्नता देती है, आनंद उत्पन्न होता है कथा सुन के। एक बार की बात है, हनुमान जी महाराज वन में श्री राम नाम का जप कर रहे थे, श्री राम नाम की भक्ति कर रहे थे। इतने मनन चिंतन में थे कि आसपास क्या हो रहा है उनको कोई ध्यान नहीं था उस चीज़ का। अब यह स्वाभाविक बात है कि जब आप कोई सा भी अच्छा काम करने जाओ या भगवान का नाम स्मरण करने जाओ तो राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग रहते हैं वो उत्पात मचाने कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। ऐसा ही हनुमान जी महाराज के साथ भी हुआ। अब हुआ क्या कि बाली उधर से निकल रहा था। जब बाली निकल रहा था, बाली ने हनुमान जी महाराज को राम नाम का स्मरण करते हुए देखा, राम नाम का उच्चारण करते हुए देखा। और जब बाली ने देखा तो वह हंसी उड़ाने लगा और परेशान करने की नीयत से उसने उन पर बड़े बड़े झाड़ उखाड़ कर फेंकना चालू करे, बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंकना चालू करे, सरोवर में से पानी उठा उठा के उन पर कूड़ा। अब नाना प्रकार के विघ्न, विभिन्न प्रकार के विघ्न उनके सामने उत्पन्न करने की चेष्टा उसने की। हनुमान जी महाराज का ध्यान थोड़ा सा भंग हुआ और जब हनुमान जी महाराज का ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने देखा कि बाली ये परेशान कर रहा है। तो हनुमान जी महाराज बोले, किष्किंधा नरेश, क्यों परेशान कर रहे हो, क्या दिक्कत है? मैं मेरे भगवान के नाम का स्मरण कर रहा हूँ, आपको क्या परेशानी है? आपकी नगरी से भी दूर हूँ, वन में बैठा हुआ हूँ। तो बाली का कहना हुआ कि ये राम है कौन और क्यों राम नाम का तू उच्चारण कर रहा है? ये कह के बाली ने हंसी उड़ाने का प्रयास किया। हनुमान जी ने काफ़ी समझाया उसको कि बाली ऐसा है कि मेरे प्रभु हैं और मैं मेरे प्रभु का दास हूँ, और दास कभी अपने प्रभु के बारे में बुरा सुन नहीं सकता, बुरा सोच नहीं सकता और बुरा कर नहीं सकता। और अगर कोई व्यक्ति बुरा कर रहा होता है तो उसको दंड देने का कार्य भी मैं कर सकता हूँ। मैं बार बार समझा रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि मुझे मेरे नाम भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करने दे, मेरे को मेरे भगवान की स्तुति करने दे, बाकी तू परेशान करने की नीयत से बार बार खड़ा हो रहा है। बाली उद्दंडता पे उतर आया। जब उद्दंडता पे उतर आया बाली और उसने देखा कि हनुमान जी किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं है, तो उसने हनुमान जी के सामने एक प्रस्ताव रखा। बोले, तेरे में इतना बल है तो आ हम लोग युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं, तू समय बता, स्थान बता, हम लोग उस समय युद्ध करते हैं। हनुमान जी ने बहुत समझाया, नहीं माना बाली। आखिरकार नगर के बाहर, जंगल के बाहर, जहाँ वृक्ष वगैरह कुछ नहीं थे, खुला मैदान था, वहाँ पर मल्ल युद्ध का निर्णय हुआ कि वहाँ इस नियत तिथि को मल्ल युद्ध किया जाएगा। तारीख तय हो गई, तिथि तय हो गई। हनुमान जी महाराज अपने स्थान पर पहुँच गए, बाली किष्किंधा पहुँच गया। अब ये जो वाक़या था ये ब्रह्मा जी की नज़र में आया, और ब्रह्मा जी की नज़र में आया तो ब्रह्मा जी ने बाली के पास बोले, बाली ये क्या दुष्टता कर दी तूने, अभी भी मौका है, अभी भी इस चीज़ को छोड़ दे, ये हट छोड़ दे, हनुमान जी से युद्ध का निर्णय टाल दे। बाकी बाली भी हटी था। आखिर रावण को 6 महीने तक जिस आदमी ने अपनी काख में दबा कर रख रखा हो वो पीछे कैसे हट सकता था? बात यहीं पे हुई। अब ब्रह्मा जी जो थे हनुमान जी के पास पहुँचे, हनुमान जी से निवेदन करा कि प्रभु आप ये जो है ये तो मूर्ख है, आप इस चीज़ को टाल दो। हनुमान जी ने बोला, जब अगले व्यक्ति ने मेरे को सामने से ललकारा है और सामने से ललकारने के बाद तो मैं पीछे हटता नहीं हूँ। फिर ब्रह्मा जी ने एक छोटी सी चीज़ हनुमान जी से बोले, आप सिर्फ एक काम कीजिएगा कि आप अपने बल का जो है 10वां हिस्सा ही लेके जाइएगा। हनुमान जी इस चीज़ को मान गए। इस चीज़ को मानने के बाद अब आप लोगों को एक चीज़ की जानकारी और होनी चाहिए कि बाली के पास एक ऐसी शक्ति थी कि जो भी व्यक्ति सामने से युद्ध करने के लिए उसके पास आता
उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर तुरंत चली जाती थी। और इस समय इस जगह पे यही उसके लिए बड़ा विकट स्थिति का निर्माण करने के लिए तत्पर हो चुकी थी। युद्ध का दिन आया, दोनों पहुंच गए। अब हनुमान जी सिर्फ काफ़ी दूरी पे थे और अपना 10वां हिस्सा, अपने बल का 10वां हिस्सा लेकर वो चल रहे थे। जैसे जैसे निकट आते हुए चल रहे थे, बाली के पास जो है उनका आधा बल, जो 10वें हिस्से का आधा बल था, वो उनके पास ट्रांसफ़र हो रहा था, मतलब उनके पास पहुंच रहा था। जब 10वें हिस्से का आधा बल बाली के पास पहुंच रहा था तो बाली को ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर पूरा फट रहा हो, शरीर में से रक्त निकलना चालू हो गया। तभी तुरंत ब्रह्मा जी ने सामने आके खड़े हुए और ब्रह्मा जी ने बोला, बाली भाग, जितना दूर तक भाग सकता हो भाग। बाली ने दौड़ लगाना चालू की और बाली हनुमान जी से काफ़ी दूर चला गया। युद्ध का जो उसने सोचा था वो युद्ध का निर्णय भी टाल दिया। अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि हनुमान जी के पास बल कितना है। एक छोटी सी जानकारी है, हनुमान जी के पास जो बल है, एक एरावत में 10,000 हाथियों का बल होता है और एक दिक्पाल में 10,000 एरावत का बल होता है। 10,000 दिक्पालों का बल इंद्र में होता है और 10,000 इंद्रों का जो बल है वह हनुमान जी के पास है। तो जब इतना बल लेके हनुमान जी चल रहे हों तो छोटी मोटी हस्ती तो उनके सामने टिकी नहीं सकती थी। तो बाली को तो दौड़ना पड़ा। बाली अगर उस समय वहाँ पर खड़ा रह जाता तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती। इसीलिए हनुमान जी महाराज की कृपा हमेशा सभी पर बनी रहती है। हनुमान जी महाराज जब तक शांत हैं, जब तक भक्त वत्सल हैं, तभी तक ठीक है। जब वो क्रोधित होते हैं, जब दुष्टों का विनाश करने के लिए तत्पर होते हैं, तो वो एक क्षण भी नहीं लेते और दुष्टों का विनाश तुरंत कर देते हैं। जय श्री राम।